ये कहता हूं कि आपकी टूथपेस्ट में सोडियम लोरेल सल्फेट है और जिससे कैंसर होता है, स्किन इरिटेशन होती है, एलर्जी होती है, अब ये मैं आपको समाधान बताऊं क्या? अरे भाई, उससे कैंसर होता है तो आपको टूथपेस्ट बंद करनी पड़ेगी। फिर आपको यह समझना पड़ेगा टूथपेस्ट की जरूरत कब हुई। उन्होंने जब दांतों को सुंदरता के साथ कंपेयर करना शुरू किया, तब आदमियों ने दांतों पे फोकस करना शुरू किया, जबकि फोकस होना चाहिए था मसूड़ों के ऊपर। इसलिए समाधान जनता सरकार मोर्चा ने नहीं बताना है। जब मैं समस्या आपको समझा रहा हूं तो इनडायरेक्टली मैं आपको समाधान भी साथ में दे रहा हूं। जब मैं आपको यह कहता हूं कि आपकी टूथपेस्ट में सोडियम लोरेल सल्फेट है और जिससे कैंसर होता है, स्किन इरिटेशन होती है, एलर्जी होती है, अब ये मैं आपको समाधान बताऊं क्या? अरे भाई, उससे कैंसर होता है तो आपको टूथपेस्ट बंद करनी पड़ेगी। फिर आपको यह समझना पड़ेगा टूथपेस्ट की जरूरत कब हुई। उन्होंने जब दांतों को सुंदरता के साथ कंपेयर करना शुरू किया, तब आदमियों ने दांतों पे फोकस करना शुरू किया, जबकि फोकस होना चाहिए था मसूड़ों के ऊपर। अभी जब मेरे दांत खराब होते हैं और मैं डॉक्टर के पास जाता हूं तो मेरे मसूड़े खराब होते हैं, दांत नहीं खराब होते कभी भी, मसूड़े खराब होते हैं। तो फोकस को मसूड़ों से हटाकर दांत पे कर दिया। फिर उन्हें कहा कि मुंह के जर्म्स, यानी कि मुंह में बांस आती है तो वो मुंह की सफाई हा हा ऐसे करके वो सांस का वाला ड्रामा करते हैं। मुंह में तो बांस आती है तो बार बार करेंगे, फिर वो बार बार ब्रश करेंगे, बार बार दिन में 3 बार 4 बार करेंगे, और उसमें लिखा हुआ है कि वो मुंह के बैक्टीरिया को मारता है। तो मुंह के अच्छे बैक्टीरिया को भी मारता है, लार वाले बैक्टीरिया को भी मारता है, स्वाद वाले बैक्टीरिया को भी मारता है। जब स्वाद वाला बैक्टीरिया मरेगा, जब स्वाद वाले वो मरेंगे टेस्ट बड, तो आपको फिर घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको कबाड़ खाना पड़ेगा बाहर, फिर आपको वही टेस्टी लगेगा। बाहर खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे तो फार्मा कंपनी की चांदी होगी, फार्मा कंपनी फिर पॉलिटिशियंस को पैसा दे करके पॉलिटिकल पार्टियों को फिर से ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि आप और बीमार पड़ो। यानी ये सर्कल चलता रहेगा। आप फार्मा कंपनी को फंडिंग करते रहोगे, फार्मा कंपनी पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग कर देगी, पॉलिटिकल पार्टी आपको फिर बीमार करती रहेगी। तो ये बीमार होने का दिल, आप देखोगे आपके हर चीज के षड्यंत्र में आपका बीमार होना है। चाहे चप्पल है, सड़क है, ट्रैवल है, खाना है, ब्रश है, टूथपेस्ट है, नहाना है, लेटरिंग करना है, फसल उगाना है, वो सब फार्मा कंपनियों का है। यानी कि खेत में पेस्टिसाइड डाल रहे हो ना, वो पेस्टिसाइड फार्मा कंपनियों का है। पता ही आपको? बिल्कुल। पेट्रोल डीजल को जब साफ कर दिया जाता है पेट्रोलियम से, उसके बाद में क्या होता है, वो डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है एक्चुअली। उसमें नेचुरल गैस यानी सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोलतार, ये सब जब उसमें से निकल जाता है, ब्रोजा वगैरह ये सब निकल जाता है, फिर उसमें लास्ट में जो मटेरियल बचता है, जो किसी काम का नहीं होता, वो बचता है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। वो जो एपीआई है वो पेस्टिसाइड में यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड में यूज करते हैं, और आपकी ड्रग्स जो ये अस्पतालों में जिनको दवाई कहते हैं, क्या क्या बेचा जाता है, इन ड्रग्स में यूज करते हैं। और आपके जितने भी आपके शरीर में जाने वाले आइटम है, चाहे आपका ये डिओड्रेंट टाइप है, चाहे आपके घरों में वॉशिंग पाउडर है, डिटर्जेंट है, इन सब में यूज करते हैं, ताकि हर रास्ते से वो एपीआई आपकी बॉडी में या आपकी स्किन में आए, जिससे आपको कैंसर हो और फिर फार्मा कंपनियों के पास जाए। फिर पता चलता है कि जितनी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं वो भी उन्हीं की हैं जिनकी तेल कंपनियां हैं, और फिर जितनी फार्मा कंपनियां वो भी उन्हीं की हैं जिनकी तेल कंपनियां हैं। यानी तेल कंपनियां जिनकी हैं वही पूरी दुनिया की फार्मा कंपनी पे, फर्टिलाइजर कंपनी पे, पेस्टिसाइड पे, यूरिया पे, डीएपी पे कंट्रोल किए बैठे हैं, और फिर सरकारें सब्सिडी उन्हीं को देती हैं। कितने लाखों करोड़ का ये बिजनेस सरकारें उनको देती हैं, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। इस कैलकुलेशन को जब आप समझोगे और इस फ्लो को जिस दिन आप रोक दोगे, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर, डीएपी, यूरिया और फार्मा कंपनी के ड्रग्स, इसको आप रोक दोगे, उसी दिन इनकी ढीठ बाहर आ जाएंगी इन कंपनियों, क्योंकि जो वर्ल्ड क्लास की कंपनियां, और उसी दिन गांव बचना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा पैसा इन्हीं के रास्ते बाहर जा रहा है। अब देख लो, सारा का सारा पैसा इसी रास्ते से जा रहा है। यानी और गांव का प्रत्येक व्यक्ति खोखला हो रहा है। सुबह उठते ही जब कोई बच्चा किक मारता है तो उनकी जेब भरती है। आप जब कोई दवाई लेते हो तो उनकी जेब भरते हो, आप जब खेत में कुछ भी पेस्टिसाइड यूरिया डालते हो तो उनकी जेब भरते हो। तो जब आप सारा गांव मिलकर के उनकी जेब भर रहा है और आपस में एक दूसरे की कोई मदद ही नहीं कर रहा है, तो कौन मजबूत बनेगा? आप थोड़ी मजबूत बनो, वो बनोगे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपकी मजबूती की बात कर रहा हूँ, गाँव की मजबूती की बात कर रहा हूँ। अब इसमें भी सोल्यूशन मुझे बताना पड़ेगा,
होगा तो कमाल की बात है, फिर इंतजार करो, फिर चर्चाएं करो। डॉक्टर साहब दिख गया। मैं आपको बता देता हूँ कि भाई डायरेक्टली मेरे केस समझ में आया, पड़ोसी का नहीं रहा, दूसरा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, आग लग गया पड़ोसी देख देख कर, मतलब वो सुहान नहीं रही। नहीं, ऐसा प्रचारित किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं वैसे। मतलब अब तो उसने ला दिया ना अस्तित्व में ये चीजें। लोग देखकर राजी को नहीं, रिश्तेदार की हुई देखकर राजी को नहीं, दोस्त की जड़ काटता फिर है, मतलब ये काम तो होना शुरू हो गया समाज में। लेकिन यो कितना गजब तरीके से आपको घेरा गया, इसके हम जो है पूरे एपिसोड बनाएंगे। ये पहला एपिसोड है जिसके अंदर के आपने एक शुरुआत ही देखने मिली, तो आगे की वीडियो में भी जो है इसके संबंधित कितने तरीकों से आपको घेरा जाने लग रहा है, सवेरे उठने से लेकर के शाम को सोने तक, आपके पैदा होने से मरने तक, और कहाँ की वो करी थी अपन डॉक्टर साहब, किस तरीके का है कहीं से खाने से लेकर ना लैटरिंग तक, खाना बनाने से उगाने से लेकर के और निकाल के उसका उपयोग करने तक सभी रास्तों में आपको चारों तरफ से घेर करके इन्होंने इस तरह किया है कि आपका प्रत्येक स्टेप जो है वो इनकी जेब भरे और ये मजबूत बने और आप कमजोर बनो। ये पूरा का पूरा आपको समझना पड़ेगा। आपने जिस दिन ये समझ लिया, आपको समाधान टक से समझ में आ जाएगा। तो जनता सरकार मोर्चा का यही उद्देश्य है कि आप कैसे मजबूत बनो, आपको मजबूत बनाना उद्देश्य है, और इन कंपनी का, इन गुंडों का उद्देश्य है आपको खत्म करना। तो अगली वीडियो का इंतजार करिएगा। धन्यवाद।